हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सॉ। मूवी की स्टार्टिंग में एक बेहोश आदमी को दिखाया जाता है जो बाथटब में बेहोश पड़ा था और उसके साथ एक चाबी भी तैर रही थी। लेकिन जब वो होश में आता है तो उसके उठने से बाथटब का वाटर होल ओपन हो गया, जिससे वो चाबी भी पानी के साथ बह जाती है। बाथटब से बाहर आने के बाद उसको पता चलता है कि उसका पैर किसी जंजीर से बंधा हुआ है। उसके साथ वहाँ पर एक और आदमी था, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। उस दूसरे आदमी ने पास पड़े स्विच से लाइट ऑन कर दी और वो देखते हैं कि उन्हें किसी पुराने बाथरूम में बंद कर दिया गया है। अब उन दोनों ने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिससे उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन दोनों के बीच में एक लाश पड़ी थी जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस आदमी ने सुसाइड किया था। वो दोनों परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ पर है और यहाँ पर कैसे पहुँचे। दोनों को कुछ भी याद नहीं था। फिर दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। बाथटब से निकले आदमी का नाम एडम है और दूसरा आदमी डॉक्टर होता है जिसका नाम लॉरेंस है। डॉक्टर सोचता है कि जिसने भी उनको किडनैप किया है वो उनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों की किसी से दुश्मनी है ही नहीं। फिर वो देखते हैं कि दीवार पर एकदम नई घड़ी थी जिससे उनको टाइम पता चलता रहे। डॉक्टर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी एडम को उसकी पॉकेट में एक टेप मिलती है, जबकि डॉक्टर के पॉकेट में एक टेप, एक बुलेट और एक चाबी मिलती है। दोनों ने चाबी से जंजीर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो चाबी किसी और चीज की थी। अब उस टेप को प्ले करने के लिए एडम कैसे भी करके डेड बॉडी के टेप रिकॉर्डर को खींचता है और टेप को प्ले करने पर उसमें से एक आदमी बोलता है कि अगर एडम ने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की तो वो मारा जाएगा। जबकि डॉक्टर के टेप प्ले करने पर वही आदमी ये बोलता है कि अगर तुमने 6 बजे से पहले एडम को नहीं मारा तो तुम्हारी बीवी एलिसन और बेटी डायना मारी जाएगी। इसके बाद वो उनको ये भी बताता है कि तुम्हारे पास जो डेड बॉडी पड़ी है ना, उसके शरीर में जहर फैल रहा था और दर्द से बचने के लिए उसने खुद को गोली मार ली। उस टेप को दोबारा सुनने पर डॉक्टर एक लाइन को नोटिस करता है जो कि है फॉलो योर हार्ट। कुछ देर तक सोचने पर उसे एडम के पास वाले टॉयलेट पर हार्ट यानी कि दिल का निशान दिखता है। मतलब उस टॉयलेट के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। एडम जब उस टॉयलेट को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक पैकेट मिलता है जिसमें से 2 100 यानी कि आरी निकलती है। 100 को देखकर वो ये सोचते हैं कि शायद उन्हें इससे जंजीर को काटना है, और जब वो ऐसा करते हैं तो एडम की 100 बीच में से टूट जाती है। अपनी नाकामी पर गुस्सा करते हुए एडम उसको पास पड़े मिरर पर फेंकता है, जिससे मिरर का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये 100 जंजीर को काटने के लिए नहीं है बल्कि पैर काटने के लिए है, तभी वो यहाँ से आजाद हो सकते हैं। इस खतरनाक खेल को देखकर डॉक्टर ये भी समझ जाता है कि इन सब के पीछे जिगसॉ है, जिसने इससे पहले कई सारे लोगों को ऐसे खतरनाक गेम्स खिलवाकर उनको बुरी तरीके से मार डाला था। डॉक्टर को जिगसॉ के बारे में इतना इसलिए पता था क्योंकि डॉक्टर खुद जिगसॉ के केस का सस्पेक्ट था। जिगसॉ के केस पर डिटेक्टिव टैप, डिटेक्टिव सिंह और डिटेक्टिव एलिसन काम कर रहे थे। 5 महीने पहले जब डॉक्टर अपने कैंसर पेशेंट जॉन का ट्रीटमेंट कर रहा था तो डिटेक्टिव टैप और सिंह आकर उससे पूछते हैं कि हमें क्राइम सीन पर तुम्हारा पेन मिला था। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर उसका पेन वहाँ पर कैसे पहुँचा। फिर हमको पता चलता है कि जिस वक्त क्राइम हुआ तब डॉक्टर अपनी नर्स के साथ ऑपरेशन कर रहे थे। इसका मतलब तो ये है कि डॉक्टर जिगसॉ नहीं है। डिटेक्टिव टैप को डॉक्टर के ऊपर शक था, लेकिन उसके पास डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर को अमेंडा का बयान सुनाया जाता है, क्योंकि अमेंडा ही वो इकलौते इंसान है जो जिगसॉ के गेम को जीत सकी है। जिगसॉ ने उसके मुंह को ट्रैप के अंदर बंद करके एक कमरे में छोड़ दिया था। फिर बिली नाम की एक डॉल अमेंडा को गेम के रूल समझाती थी। बिली जिगसॉ की ही डॉल थी। वो बताती है कि अमेंडा को दिए गए टाइम से पहले एक चाबी ढूंढनी थी जो कि एक आदमी के पेट में है, और अगर उसको वो चाबी नहीं मिली तो उसका सर फट जाएगा। अमेंडा उसका पेट काटने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो आदमी जिंदा है। लेकिन अमेंडा अपनी जान को बचाने के लिए उस आदमी को मारने से जरा सा भी नहीं हिचकिचाती है। वो उसके पेट से उस चाबी को निकाल लेती है और सही समय पर ट्रैप को खोलकर उससे बच जाती है। जिसके बाद बिली उसको बधाई देता है। जिगसॉ सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा था जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते हैं और फालतू के कामों में इसको बर्बाद करते रहते हैं। अमेंडा को ड्रग्स की एडिक्शन थी और इस मौत के गेम को खेलने के बाद उसे अपनी लाइफ की अहमियत का पता चला। जिगसॉ ने खुद आज तक किसी भी आदमी को नहीं मारा है, लेकिन वो लोगों को मरने पर मजबूर कर देता है।
पर वो उन्हें बचने का चांस भी देता है। अब वापस हम डॉक्टर और एडम के पास आते हैं। डॉक्टर एडम को जिक्सॉ के बारे में बताता है, लेकिन एडम उसको ही जिक्सॉ समझ लेता है और उसको मारने के लिए उस कांच के टुकड़े को उठाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो एक टू वे मिरर है, मतलब कांच के पीछे से उनको कोई देख रहा है। एडम जब कांच को पूरा तोड़ता है तो उसके पीछे उसको एक कैमरा लगा हुआ दिखता है, जिससे जिगसॉ उन दोनों पर नजर रख रहा था। कुछ ही घंटों में 6 बजने ही वाले थे और डॉक्टर को टाइम की कदर होने लगी थी। वो याद करता है कि उसने अपनी फैमिली को कभी टाइम ही नहीं दिया और हमेशा अपने काम में उलझा रहा। डॉक्टर अपनी बेटी की फोटो एडम को दिखाता है। एडम नोटिस करता है कि उस फोटो के नीचे एक और फोटो अटैच थी, जिसमें डॉक्टर की वाइफ और उसकी बेटी थी। जिक्सॉ ने उन्हें सच में किडनैप कर लिया था। उस फोटो के पीछे एक लाइन भी लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि बंद आंखों से भी अच्छा नजर आता है। एडम ने डॉक्टर को इस फोटो के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अपनी फैमिली को ऐसी हालत में देखकर वो वही काम करेगा जो जिक्सॉ ने उसे करने को कहा है। अब हमें डॉक्टर की फैमिली दिखाई जाती है, जिस पर कोई आदमी नजर रख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव टैप होता है, जो अब डिटेक्टिव नहीं है। टैप बताता है कि 5 महीने पहले जब वो जिक्सॉ के केस पर रिसर्च कर रहा था तो उसे एक वीडियो टेप मिली थी, जिससे उसने जिक्सॉ के ठिकाने का पता लगा लिया। जब टेप और सिंक उस लोकेशन पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर जिक्सॉ के गेम्स के अलग अलग मॉडल्स के साथ हॉर्स मास्क मिलता है। उनमें से एक मॉडल डॉक्टर और एडम के गेम का होता है। इसका मतलब जिक्सॉ ने 5 महीने पहले ही इस गेम की प्लानिंग कर ली थी। टैप को बिली और जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ एक जिंदा आदमी भी मिलता है। जबकि जिक्सॉ को आता देख वो दोनों छुप जाते हैं और जैसे ही जिक्सॉ उस आदमी के पास जाता है तो टैप और सिंक ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिक्सॉ गोलियों से बचता हुआ उस आदमी के ट्रैप को ऑन कर देता है, जिसे बचाने के लिए सिंक को एक गेम खेलना पड़ता है। जिक्सॉ टैप के गले पर कट मारकर वहाँ से निकल जाता है। सिंक उस आदमी को बचाने के बाद जिक्सॉ का पीछा करने की कोशिश करता है। टैप जिक्सॉ को नहीं पकड़ पाता है और उसकी वजह से 2 बेकसूर लोगों की जान चली जाती है, जिसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जब तक टैप जिक्सॉ को नहीं पकड़ेगा अब तब तक उसे उसकी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। टैप को लगता है कि डॉक्टर ही जिक्सॉ है, इसलिए उसने डॉक्टर के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एडम उस फोटो के पीछे लिखे मैसेज को समझ जाता है और डॉक्टर को लाइट बंद करने के लिए बोलता है। लाइट बंद होते ही उन्हें एक्स मार्क दिख जाते हैं, जिसके पीछे एक बॉक्स मिलता है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। फिर उसको याद आता है कि गेम की शुरुआत में उनको एक चाबी मिली थी, जिससे वो लोग उस बॉक्स को खोल लेते हैं, जिसमें उन दोनों को एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो फोन से पुलिस को मदद के लिए बुला सकते थे। बॉक्स के अंदर मोबाइल के साथ 2 सिगरेट और एक लाइटर निकलता है। उसमें डॉक्टर के लिए एक मैसेज था, जिसमें लिखा था कि एडम को मारने के लिए तुम्हें गन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस सिगरेट को उस डेड बॉडी के जहरीले खून से लगाकर उसको पिलानी है। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। फिर वो पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है, जहां पर उनको पता चलता है कि ये मोबाइल सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए है। तभी डॉक्टर को याद आता है कि जब वो कल रात हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो एक आदमी चुपके से उसकी तस्वीरें ले रहा था, जिसके बाद ही उसे किडनैप किया गया है। किडनैपर ने अपने फेस पर हॉर्स मास्क लगाया हुआ था, जो कि जिक्सॉ के ठिकाने पर था। डॉक्टर को एडम पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने बिना किसी सबूत के एक्स मार्क्स को ढूंढ लिया था। डॉक्टर के अब बार बार पूछने पर फाइनली एडम उसको वो फोटो दिखा देता है और फोटो देखते ही उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है। अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए डॉक्टर को एडम का मर्डर करना ही होगा, पर फिर भी डॉक्टर एक अच्छा आदमी है और वो उसका मर्डर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उसने एडम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और लाइट्स ऑफ कर दी, ताकि जिक्सॉ को कुछ भी ना दिखे। लाइट ऑन होने पर वो उन्हें बिना खून वाली सिगरेट दे देता है। एडम उस सिगरेट को पी भी लेता है और मरने की एक्टिंग करता है। डॉक्टर को लगता है कि अब जिक्सॉ उसकी फैमिली को छोड़ देगा, लेकिन जिक्सॉ बहुत होशियार निकला। उसने जंजीर में करंट लगा दिया, जिससे एडम फिर से जिंदा हो गया। दोनों का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन करंट लगने की वजह से एडम को अब सब कुछ याद आ जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि जब वो पिछली रात पिक्चर की कलरिंग कर रहा था तो हॉर्स मास्क वाले आदमी ने उसे किडनैप कर लिया। तभी हम देखते हैं कि एडम जिस फोटो की कलरिंग कर रहा था वो फोटो डॉक्टर की थी। इसका मतलब डॉक्टर की फोटो खींचने वाला एडम ही था, लेकिन डॉक्टर को इस बात का पता नहीं था और थोड़ी देर में 6 बजने वाले थे। तभी फोन बजने लगता है। फोन उठाने पर उसकी बेटी डायना बोलती है। जिक्सॉ उसकी फैमिली से उसकी बात कराता है। उसकी वाइफ एलिसन उसे बताती है कि एडम पर विश्वास मत करना, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जिस पर एडम उसको बोलता है कि तुम्हारी फोटो खींचने और जासूसी करने के लिए मुझे गौर नाम के एक आदमी ने हायर किया था। एडम डॉक्टर को उसकी पिक्चर्स दिखाता है,
जो उस पैकेट में थी जिसमें 100 यानी कि आरी थी। एडम कहता है कि मुझे इस काम के पैसे मिले थे, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर सोचता है कि जिस आदमी ने एडम को उसकी जासूसी करने पर रखा था, क्या वही जिगसॉ है। फिर एडम डॉक्टर को उस आदमी का हुलिया बताता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो आदमी तो टैप है जिसने एडम को हायर किया था। अब डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी फैमिली खतरे में थी और फैमिली को बचाने के लिए उसे एक आदमी को मारना था जो कई दिनों से उसकी जासूसी कर रहा था। एडम और डॉक्टर दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन तभी एडम डॉक्टर के घर की एक फोटो उसको दिखाता है जो उसने पिछली रात ही खींची थी, जिसमें एक आदमी उनकी खिड़की के पास खड़ा था। उस आदमी को देखने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये तो जेफ हैंडल है जो मेरे साथ काम करता है। अब डॉक्टर को पता चल जाता है कि जेफ ही जिगसॉ है। अब 6 बज गए थे। जेफ गन लेकर उसकी फैमिली को मारने के लिए जाता है। उधर एलिसन ने भी अपने हैंडकफ खोल लिए थे। अब जेफ उनको मारने ही वाला होता है, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल लगाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाए, एलिसन उससे फाइट करने लगती है, जिसकी वजह से गन से गोली चल जाती है और गोली की आवाज सुनते टेप वहां पर आ जाता है, जो जेफ यानी कि जिगसॉ पर फायरिंग करने लगता है। लेकिन जेफ वहां से बचकर भाग जाता है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उसको मार सके। टेप उसका पीछा कर रहा था। डॉक्टर ने मोबाइल पर गोलियों की आवाज सुनी, वो सदमे में चला गया, लेकिन करंट लगने से वो वापस से सही हो गया। जेफ और टेप उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर का फोन बजता है, लेकिन फोन दूर होने के कारण वो उसको उठा ही नहीं पाता है और पैनिक होने के कारण 100 से अपना पैर काटने की कोशिश करता है। उधर जेफ टेप को गोली मार देता है। डॉक्टर ने अपना पैर काट लिया था और पैर काटने के बाद वो डेड बॉडी के पास पड़ी गन में गोली डालता है और एडम को शूट कर देता है। लेकिन तभी जेफ वहां पर आकर डॉक्टर को मारने ही वाला होता है, पर एडम उसको नीचे गिरा देता है, जो टॉयलेट सीट से उस पर हमला करके उसको घायल कर देता है। अब यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि डॉक्टर और एडम ने मिलकर गोली मारने का प्लान बनाया था। एडम जंजीर से बंधा था, लेकिन डॉक्टर फ्री था, इसलिए मदद के लिए वो बाहर जाता है। इसी बीच जेफ की तलाशी लेने पर एडम को उसके पास से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसको प्ले करने पर उसको पता चलता है कि जेफ जिगसॉ नहीं है। जिगसॉ ने जेफ के अंदर एक पॉइजन डाल दिया है, जिसका एंटीडोट सिर्फ जिगसॉ के पास था और उसे वो एंटीडोट तभी मिलेगा जब वो डॉक्टर की फैमिली को मारेगा। जेफ भी जिगसॉ के गेम में फंसा हुआ था। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहां पर एडम के पास पड़ी डेड बॉडी अचानक से खड़ी हो जाती है, जहां पर हमको पता चलता है कि असली जिगसॉ ये डेड बॉडी थी जो असल में मरा नहीं था। इतना सब कुछ काफी नहीं था कि इसके बाद हमें एक और राज के बारे में पता चलता है कि जिगसॉ और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर का कैंसर पेशेंट जॉन था, जिसके पास बहुत ही कम लाइफ बची थी। जब वो उन लोगों को देखता था जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते थे, तो जॉन का खून खौलने लगता था। उसने लोगों को लाइफ की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए गेम बनाया। एडम उसे गन से मारने ही वाला होता है, लेकिन जॉन उसे करंट लगाकर वहीं पर बेहोश कर देता है, जिसके बाद जॉन उसे मरने के लिए उसी रूम में बंद कर देता है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि 100 की कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं ये भी जानता हूँ कि ये फिल्म अधूरी है, लेकिन अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें, ताकि हम जल्दी से इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।